पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। आपने एक सवाल कर ले। जी जी करिए। आपको खाना बनाना आता है? नहीं नहीं आता? कुछ भी नहीं आता? नहीं, मुझे नूडल्स बनानी आती है, चावल बॉईल करने आता है। वो तो मेरी 4 साल की बहन भी कर लेती है, कुछ नया करती एज क्या है? अभी बर्थडे आ रही है मेरी 29 को। मुझसे बहुत छोटी है। आपकी एज मुझे नहीं पता क्या एज है? मेरी एज है 29। ओह माय गॉड। आप तो इनकी बेटी की उम्र की है। अरे भाई यार क्या बंदा है ये, क्या बंदा है भाई। मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप कभी भी अपनी बंदी को डेट पे लेके जाए तो ऐसे चुन्नू मुन्नू को ना लेके जाए। या तो इसकी मौसी का लड़का होगा, इसकी बुआ का लड़का होगा, इसकी फूफा का लड़का होगा, जो भी होगा भैया ऐसे चुन्नू मुन्नू को ना लेके जाए। मैं आपसे यही करूंगा भाई। ये यार डेटिंग थोड़ी चल रही है, रोस्टिंग डेट चल रही है। वो लड़की भी सोचेगी मैं किसके बीच में आ गई। रजत जी आइए आइए, रजत भैया आइए। अरे रजत भैया ने अब तो डर का माहौल बना दिया। क्या कर दिया रजत भाई आपने ऐसा बिग बॉस के अंदर, तुझे ना पता क्या? और आप लोग एक दूसरे से भी अच्छे से रहते हैं? वो अमेजिंग। कोशिश करते हैं। अरे अभी कल रात को ही हमने बहुत प्यार किया है। करणवीर मेहरा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी कल रात को ही, तो इतना तगड़ा मैटर हुआ। उसे ने बताया जा रहा है बहुत प्यार से मैटर हुआ कल रात। तो दिग्विजय को बहुत अच्छा शाही खाना खिलाया था। What is their problem? सब जगत माताएं बन रही हैं यहाँ पर और सब बाप पे जा रहे हैं। डॉली बिंद्रा को भेजती हूँ अंदर सब लोग को ठीक करने। चिल्ला रहे आप अगर बिग बॉस देखते होगे तो आपने हमेशा ये नोटिस करा होगा, हमेशा सारी गाली देती है और सारी चलती है उल्टा बाप पे। फिर अगर वो दूसरा बंदा चले जाता है ना इसके बाप पे और वो गाली देता है, फिर ये चिढ़ जाती है। फिर कहती है इन्हें मुझे पहले बोला था, इन्हें मुझे पहले बोला था। फिर उसके बिल्कुल उसका जकड़ लेती है फिर। सही है। और हमेशा गाली पहले यही देती है और यही चढ़ती है। दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल फोन होता है, और जिसका मोबाइल फोन होता है वो किसी का नहीं होता। तेरे हाथ में है मोबाइल फोन, तू देख रहा है मेरी वीडियो, मतलब तू किसी का नहीं हो सकता, तू अपना भी नहीं हो सकता, तेरा रिश्तेदार का भी नहीं हो सकता। तुझे मोबाइल फोन से ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तू किसी का नहीं हो सकता। तमीज में तो मैं आपको बता दूं कायदे में जो लड़ाई हो रही थी अविनाश और दिग्विजय और ईसा। जैसे ईसा और अविनाश ने हल्का सा थोड़ा सा उल्टा बोला तो फिर एकदम दिग्विजय ने बोला तो अविनाश ने वो कैच कर लिया। एकदम अविनाश ने कही तू लड़कियों को ऐसे कैसे बोलता है। फिर एकदम से सारा ही, फिर सारा ने बहुत सारी मुजोरी करी। फिर सारा के चक्कर में रजत आया, फिर रजत ने हाथ छोड़ दिया दिग्विजय पर। पर दिग्विजय को ऐसा उल्टा नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि हमें हर लड़कियों की सम्मान करनी चाहिए। इसी चक्कर में सम्मान करने के चक्कर में रजत आया, रजत ने उस पर हाथ छोड़ा, उसे धक्का बक्का दिया। पर मुझे ऐसा लगता है रजत भाई को अपने शरीर का घमंड है। रजत भाई अपने शरीर का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। आपने ऐसा हाथ नहीं छोड़ा, आप उसे बचाना चाहिए था, आपको लड़ाई दूर करवानी चाहिए थी। ये बिग बॉस ऐसा रियलिटी शो है, यहाँ पे आप हाथ नहीं छोड़ सकते, सिर्फ धक्का भी नहीं दे सकते। यहाँ पे आप मुजोरी कर सकते हो, कितनी भी मुंह से लड़ाई कर सकते हो। सही है। और अभी आगे पता चलेगा। पर यार रजत भाई ऐसे हाथ मत छोड़ो, आपको बचाना चाहिए था। फिर ऐसी विविन आ गया, विविन ने भी हाथ छोड़ दिया और अविनाश ने भी हाथ छोड़ दिया। इस बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मैम इनको लगता होगा कि ये मेरे को यहाँ आसानी से मार सकते हैं, कोई नहीं लूंगा मैं। आई एम स्पीकिंग। सबने देखा है, पहले तूने धक्का मारा था। अगर बाहर ये मेरे साथ ऐसी हरकत करता तो डेफिनेटली मैं इसको बहुत मारता। एक काम करो, अभी तीनों लड़ लो और अभी निकलो बाहर मेरे साथ। दिग्विजय भाई अगर आप ये कहते हैं कि तू मुझ पे हाथ छोड़ तो मैं तुझ पे छोड़ दूंगा तो हम मान लेते। पर आपने जो माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ऊपर ये जो बात फेंक दी ना कि तुझे बाहर देख लूंगा, तू बाहर मारता मैं तुझे बाहर मारता। भाई बाहर जो रजत भाई ने कारनामे करे ना, वैसे कारनामे तूने सोचे भी ना होंगे। कोई रजत भाई की बात का तो यकीन कर लेगा कि ये तो मार सकता है बंदा बाहर, पर तेरी बात का यकीन मैं नहीं कर सकता। भाई देख सीधा कोई नहीं होता, हरामी सब होते हैं। पर तूने भाई कुछ ज्यादा ही फेंक दी, और वो भी रजत भाई को मारने की बात करे, वो भी बाहर। लौंडियाबाज हुआ, चीट किया तो कोई बात नहीं, हम भी करेंगे। मजाक करती हूँ, आई डोंट मीन इट। शी इज लाइक नहीं, अगर ऐसा ऐसा हुआ तो आई एम लाइक देखो ऐसा है, 2 साल शादी, तीसरे साल डिवोर्स, उसके बाद हम भी निकले, वो भी निकला, सॉर्टेड, आधा हिस्सा इधर। देख लो भाई टुडे जनरेशन, कशिश ने लास्ट में क्या बोला था, सॉर्टेड आधा हिस्सा इधर। देख लो भाई कोई लड़का पता है दहेज भी नहीं लेता है। अगर कोई अच्छा ईमानदार लड़का होता है, मैंने कई बार रील्स में देखा है, वो 500 को नोट भी रख देता है, 500 रुपये, बस 500 रुपये दहेज लेता है। और हम लड़के, पर हम तो दहेज पे ही जीते हैं भैया। हम ना करेंगे लव मैरिज, हम तो भाई दहेज वाली ही शादी करेंगे। और तुम्हें भी दहेज ही लेना है। मेरी बात सुनो भाई, टू जनरेशन ये, अगर तेरा कभी जिंदगी में डिवोर्स होगा तो आधी जमीन ले जाएगी, तो दहेज मत छोड़ दिए, बता रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं? क्या करती दिखा रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? ऐसे बैठे बात कर रहे हैं? कितना भी बड़ा सीरियस मैटर हो, हम लड़के लोग ऐसे होते हैं, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए भाई। रजत भाई भी टांग ऐसे रख के बैठा है और फिर उस पर उल्टा बोल लिया डिग्विजय पे, भाई हद है। अच्छा अब ये बताइए, महंगाई के इस जमाने में घर चलाने के लिए क्या सिर्फ मर्द को काम करना चाहिए या औरत को भी? दोनों को। दिन में मर्द कमाए, रात को औरत।
बिल्कुल सही बात है, दिन में मर्द कमाए, रात को औरत। अपनी पति के पर्स में से पैसे चुरा लिए, हो गए रात की कमाई। औरत की कमाई यही है, बस पति के पैसे चुराने हैं पर्स में से। मैं तेरे को अभी एक डायरेक्ट वार्निंग दे रही हूँ लेकिन रजत कि अभी एक और बार अगर फिजिकल फाइट हुई, थोड़ा भी हाथापाई, कॉलर पकड़ना, झपटना, गिरना, रजत यू विल बी आउट। मगर आपको जैसे ऐसा ही करना है तो मैं आपको सच्ची में आपको लिख के दे रही हूँ, आप 1 हफ्ते में आउट हो जाओगे। मैं वो देखी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, रजत ने इतना हाथ छोड़ा। अगर इतना हाथ कोई और कंटेस्टेंट छोड़ता तो बिग बॉस वाले अब तक उसे निकाल भी देते, क्योंकि बिग बॉस की जो टीआरपी है वो पूरी रजत के चक्कर में टिकी पड़ी है। तो इसलिए रजत को नहीं निकालेंगे। अगर रजत 1-2 बार भी ऐसे हाथ छोड़ेगा तो भी नहीं निकालेंगे, पर अगर ज्यादा बार छोड़ेगा और ज्यादा कुछ और ज्यादा बढ़ के छोड़ेगा तो ये रजत के निकाल सकते हैं, अपने ऊपर कुछ कठिनाइयां ले सकते हैं। पर ये टीआरपी के चक्कर में नहीं निकालेंगे। बिग बॉस को सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब होता है, चाहे कोई कितनी भी लड़ाई करे। ऐसा रियलिटी शो है ये, ध्यान रखना। भाई का फेवरेट त्योहार नाग पंचमी है, तो है ये शाम के नाश्ते में स्नेक्स खाते हैं। स्नेक्स खाते हो तुम? नहीं, मैं स्नेक से दोस्ती करता हूँ। कैसे हो आप? नायरा बनर्जी ने सोचा समझा भी नहीं, एकदम से एल्विस भाई के पॉडकास्ट में गई। एल्विस भाई को हल्के में ले रही थी। एल्विस भाई ने इतनी बुरी रपटाई है नायरा बनर्जी की, पूरी पॉडकास्ट ही खोल दी भाई। मजाक से हट के बता रहा हूँ मैं, और एक लाइन में पेल दिया भाई, मैं नागिनों से अच्छे से बात कर लेता हूँ। और भाई एल्विस भाई के सामने स्नैक का नाम न लें, वही सही है। कोई बंदा स्नैक का नाम मत लेना एल्विस भाई के सामने। अगर एल्विस भाई ने बीन बजा दी ना तो तुम्हारी बीन बन जाएगी। अभी आपको सब मक्खन लगा रहे हैं, चीनी दिखा रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके जाते ही सब भिड़ रहे होंगे जी। मेरे बस की कैरेक्टर में आना नहीं है। मैं कभी अगर कुछ मेरी मुंह से आवाज तेज हो रही है नहीं उनके लिए मुझे पता है आप जैसे हैं वैसे हैं। भाई रजत भाई कितने सीधे साधे लग रहे हैं, कितने भोले वाले लग रहे हैं। रजत भैया ने कुछ करा ही ना हो बिग बॉस के अंदर, आज तक इनकी लड़ाई ना हुई हो बिग बॉस के अंदर। बिग बॉस में सबसे शांत होकर बंदा खेले है, जैसे एक एपिसोड में अरुण भाई खेले थे। भाई साहब जैसी कोई लड़की आती है ना, नहीं तो रजत भाई तब मक्खन लगाते हैं उसे, जैसे यहाँ बैठ के लगा रहा है। औरों के बारे में जेलिस फील करवा रहा है, उस खुद मक्खन लगा रहा है। भाई जो बिग बॉस 18 जो पूरा माइंड सेट से खेल रहा है वो है भाई रजत अकेला बंदा पूरा माइंड सेट से खेल रहा है बिग बॉस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, और मेरे भाई कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दे करो।